Welcome back, dear students. Today we will start the second unit of pediatric health nursing, which name is growth and development. तो स्टूडेंट्स आज हम 10 स्लाइड्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हो उसमें वो हम समझें और इससे अगले हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो को 10 टू 15 मिनट्स तक महदूद रखें ताकि आप हर रोज़ वीडियो बआसानी देख सकें, ठीक है, और आपका ज़्यादा टाइम न ले। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। ग्रोथ जो है ये एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मकदार। फॉर एग्जांपल जब आपकी हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाती है, आपकी मसल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये एक फिजिकल ग्रोथ भी है और क्वांटिटेटिव ग्रोथ भी है, ठीक है। तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। और ये जो चेंजेस होती है ये ऑब्जेक्टिव चेंजेस होती है। ऑब्जेक्टिव चेंजेस का मतलब ये है कि कोई दूसरा इसको देख सकता है कि इस बंदे की हाइट इतनी है, वेट इतनी है, इसकी मसल्स जो है वो बिल्डअप हो चुकी है। डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव चेंजेस है। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि जब किसी आदमी की कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो डेवलप होती है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है, उसकी आईक्यू लेवल बढ़ जाती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो है सब्जेक्टिव चेंजेस है। सब्जेक्टिव चेंजेस का मतलब ये है कि ये आदमी खुद महसूस कर सकता है कि मैं अभी इतना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। और डेवलपमेंट फिर मैच्योरेशन भी है, आगे इस स्लाइड्स में वो भी हम डिस्कस करेंगे कि फिर ये मैच्योरेशन को भी लीड करता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। Growth refers to an increase in physical size of the whole body or any of its parts. बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन फिजिकल साइज। फिजिकल का मतलब ये है कि जो इंसान की फिजिक होती है, चिल्ड्रन की जो अपीयरेंस होती है, ठीक है, हाइट, वेट, मसल्स, बोन्स, ये जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो इसको ग्रोथ कहते हैं। होल बॉडी के या उसके एक हिस्से के जो जब ग्रोथ हो जाती है, इट इज सिंपली क्वांटिटेटिव चेंज इन द चाइल्ड्स बॉडी। ये जो है ये क्वांटिटी मकदार में बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं मसल्स की बात करूँ तो जो ज़्यादा मसल्स बिल्ड होती है तो वो मकदार में ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। इट कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम, पाउंड्स, मीटर्स, इंचेस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी बंदे के, किसी चाइल्ड की वेट ले लेते, उसको हम पाउंड्स में मेजर करते हैं या किलोग्राम में मेजर करते हैं, और उसकी हाइट को हम मीटर्स में और इंचेस में जो है वो मेजर करते हैं। तो इस तरह ये ग्रोथ की एग्जांपल्स हो गई। अभी जो है चाइल्ड ग्रोथ इमेज, WHO, ये अभी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बच्चों की एवरेज ली है, ठीक है। एवरेज बच्चे किस तरह होते हैं, उनके मुताबिक जब 1 ईयर को पहुंच जाते हैं तो वो जो है ज़मीन पर रगड़ कर चलते हैं। जब 2 ईयर्स की हो जाती है तो फिर वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं सकता। 3 ईयर्स को जब पहुंचता है तो फिर वो जो है वो थोड़ा उठ सकता है, ठीक है। जब 4 ईयर्स तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल खड़ा होता है, और जब 5 ईयर्स तक पहुंचता है तो वो फिर दौड़ता भी है, ठीक है। ये जो है WHO ने ये एवरेज लिया है। अगर हम देखें तो इससे पहले भी जो है बाज बच्चे जो है वो जब हेल्थी होते हैं तो वो इससे पहले भी उसके ये स्टेजेस पूरे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिस इज़ जस्ट द एवरेज। बाकी हर बच्चे के, हर इंडिविजुअल के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। नाउ चेंजेस इन बॉडीली प्रोपोर्शंस विद एज। जब एज गुजरता है तो उसके साथ बॉडी की जो प्रोपोर्शन है, बॉडी के जो पार्ट्स है, बॉडी की जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर हम देखें चाइल्डहुड में तो उसके जो न्यूनेट्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो लार्ज होते हैं और लेग्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है।
तो ये बॉडी की प्रोपोर्शन में चेंज आती है। एट बर्थ हेड इज़ 1 क्वार्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जब इंसान पैदा होती है कि जब बच्चा पैदा होते है तो उसके हेड का जो लेंथ है वो पूरी बॉडी के चौथाई हिस्से के बराबर होता है, ठीक है? फिर इसकी बहुत सी साइंटिफिक जो है वो वजूहात है कि हेड क्यों बड़ा होता है। बाज़ रिसर्चेज़ में कहते हैं कि उस वक़्त ब्रेन में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, तो इसलिए जो है वो हेड बड़ा होती है और बाकी जो बॉडी है फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रंक और लेग्स वो छोटे होते हैं, ठीक है? बाज़ कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है, तो पहले तो वेजाइनल कैनाल में डिलीवरी के दौरान पहले हेड निकल आता है, फिर ट्रंक। तो जब हेड जो है वो बड़ा होता है, तो जब वो निकलता है वेजाइना से, तो वह बॉडी जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रंक एंड लेग्स तो उनके लिए राह हमवार करते हैं और वो आसानी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो उस वक़्त जो हेड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो अगर वो वेजाइना फॉर एग्ज़ाम्पल तंग हो, तो वो एडजस्ट करके बाहर निकल आती है। लेकिन अगर खुदा न ख़वास्ता एक बच्चा जो है वो एब्नॉर्मल है और वो उसकी जो पहले लेग्स और फिर ट्रंक निकल आती है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ट्रंक के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट, किडनी तो और जो है लंग्स तो उनको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है? फिर ये जो है चेंजेस है 2 मंथ्स में, फिर 3 मंथ्स, बर्थ, 2 इयर्स, 6 इयर्स, 25 इयर्स। ये चेंजेस इन बॉडीली प्रोपोर्शंस विथ एज है। यहाँ पर मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि जब इंसान बढ़ जाता है तो उसका सर जो है वो छोटा हो जाता है और बॉडी जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेड में भी चेंजेस जो और ग्रोथ जो है वो जारी रहता है और ट्रंक में भी। लेकिन फि अ 2-3 मंथ्स के बाद ट्रंक में जो है ट्रंक और लेग्स में वो ग्रोथ जो है वो स्पीड अप हो जाती है और हेड में जो है वो भी ग्रोथ होता है, लेकिन वो ट्रंक के कंपैरिज़न से वो थोड़ा कम मिकदार में ग्रोथ होता है, तो इसलिए फिर सर जो है वो छोटा दिखाई देता है और ट्रंक जो है वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट रिफर्स टू अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। इससे पहले भी हमने डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया कि ये एक क्वालिटेटिव चेंजेस है, ये ताल्लुक़ रखता है थिंकिंग प्रोसेस से, ठीक है? जब इंसान बढ़ जाता है तो वो स्किलफुल भी हो जाते हैं और स्किलफुल जो है वो थिंकिंग प्रोसेस से, अगर आपका थिंक अच्छा हो तो आप स्किल परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कैपेसिटी ऑफ फंक्शन मतलब ये है कि आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ले लें, तो वो कैपेसिटी आपका कितना है? आप ज़्यादा प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते या थोड़ा प्रॉब्लम भी हल नहीं कर सकते या जो है आप सारी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं, तो ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जो है वो फंक्शनल चेंजेस जब आते हैं लाइक बिहेवियर, ठीक है? या सोशल और मेंटल चेंजेस जब आते हैं, ठीक है? लैंग्वेज भी इसमें आती है, जब इंसान लैंग्वेज सीखता है तो ये इसकी डेवलपमेंट हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, तो ये सारी कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है उससे ताल्लुक़ रखता है। इट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज इन द चाइल्ड्स फंक्शनिंग, इट कैन बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए मेजर आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत सारे बच्चों को टास्क देंगे, ठीक है? और फिर आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जो है इसमें सोशली एक्टिव है, कौन जो है उसका मेंटालिटी कितना है, कौन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी किसका कितना है, ठीक है? तो ये सारे जो है डेवलपमेंट के इर्द-गिर्द घूमते हैं ये बातें। अभी जो है मैच्योरेशन, मैच्योरेशन तो आम हम कहते हैं कि जब इंसान अच्छी बात में और बुरी बात में फ़र्क कर सके, ठीक है? मैच्योरेशन जो है वो जब मैच्योर हो जाता है, वो हर बात पर सोचता है, हर काम करने से पहले सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। इंक्रीज़ इन चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस एंड एडैप्टेबिलिटी।
कंपिटेंस का मतलब ये है द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली एंड एडाप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो एक एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट होता है। जब वो जब डेवलपमेंट उसकी हो जाती है तो वो फिर अपनी जो सोसाइटी है वो सोशली अडाप्ट हो जाता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है? तो मैच्योरेशन ये है कि उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो कोई काम कामयाबी के साथ कर सके, ठीक है? इट इज़ डिस्क्राइबिंग द क्वालिटेटिव चेंज इन अ स्ट्रक्चर। ये जो है ये डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखता है। मैंने पहले भी आपको बताई और डेवलपमेंट भी क्वालिटेटिव जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस से जो है ताल्लुक़ रखता है। द लेवल ऑफ मैच्योरेशन डिपेंड्स ऑन चाइल्ड्स हेरिडिटी और ये चाइल्ड्स हेरिडिटी से भी ताल्लुक़ रखता है, ठीक है? कि चाइल्ड जो है इसको किस तरह जीन्स या जो है क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर इसके माँ-बाप हेल्थी थे और वो डिलीवरी के जो इसके प्रेगनेंसी जब ये जब ये बच्चा फीटल स्टेज में था तो उसकी केयर की गई या नई एंटीनेटल केयर जो हम कहते हैं, ठीक है? तो ये हेरिडिटी पर भी अ, डिपेंड करता है। बाज़ लोग का ये कांसेप्ट भी होती है कि जो प्रेग्नेंट मदर है उस पर जो मुश्किल सवालात है या मिथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करो, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो फिर आईक्यू लेवल जो है उसकी बढ़ जाती है और वो फिर ज़हीन होंगे, ठीक है? तो ये सारी एक बात है, ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर नर्सेस। अभी ये नर्सेस के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़े? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्यों? नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ पर्टिकुलर चाइल्ड एट एनी गिवन एज, ताकि उनको पता चल जाए कि एक ख़ास उम्र में चाइल्ड से जो है वो क्या तवक्कुआत की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा पैदा हो जाते है तो उसमें रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो बढ़ जाता है, ठीक है? वो अपने घर के लोगों को जानते हैं, फिर वो ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन-कौन सी एज में करते हैं? ये जो है ये एक कॉन्सिक्वेंसेस सॉरी ये एक सीक्वेंस पर जाती है, ठीक है? तो ताकि हमको पता हो एज़ अ नर्स कि इस एज में इस बच्चे के लिए क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, ठीक है? अगर हम नॉर्मल पहचानेंगे तो एबनॉर्मल का पता हमें खुद ब खुद जाएगा, ठीक है? गेनिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजंस बिहाइंड इलनेसेस। ये जो बीमारियां आती है तो उसके पीछे क्या वजूहात होती है, तो इसके पीछे अगर सही तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो जाती तो फिर बीमारियां तो आएंगे। तो जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे और उसको एज के हिसाब से भी पढ़ेंगे कि इस एज में ये ग्रोथ और ये डेवलपमेंट होगा, तो फिर हमें बीमारियों का भी पता होगा कि अगर ये बीमारी है तो इसके पीछे ये वजह है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। इस बच्चे के जो बॉडी में है या कोई डिफिशिएंसी है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को ज़्यादा तौर पर विटामिन डी दिया जाती है क्योंकि उसमें डिफिशिएंसी पाई जाती है, ठीक है उसकी। तो इसके रीज़न्स आपको पता चल जाएँगे कि इलनेसेस के पीछे क्या वजह है। हेल्पिंग इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान ऑफ केयर when you aware of growth and development, so you will make a suitable and a good care plan for the children, okay? Helping in parents education in order to achieve optimal growth and development at each stage। यहाँ पर आप एक एजुकेटर के तौर पर काम करेंगे, आप उनके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, ठीक है? जब आप खुद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानते हो तो आप पेरेंट्स को कहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट का पेज है, आप इसमें अपने बच्चों का ख़्याल रखें ताकि उनकी ऑप्टिमल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कुछ उसूल है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है? पहले नंबर पर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक मुसलसल जारी प्रोसेस है, कंसेप्शन से लेकर फिर जो है वो एम्ब्रियो बन जाते हैं, एम्ब्रियो के बाद फिर वो फीटस बन जाती है, फिर डिलीवरी के बाद वो फर्स्ट मंथ के लिए वो न्यूनेट होता है, फिर जो है वो इन्फेंट होता है, ठीक है? इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंसेस। ये जो है ये एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस है। आप ये बता सकते हैं कि पहले महीने में जो है ये रिफ्लेक्सेस होंगे, फिर जो है बच्चा जो है वो
थोड़ा सोसाइटी के साथ जो है वो एडाप्ट हो जाएगा, ठीक है? वो अपने माँ-बाप को पहचानेगा, फिर उसके बाद वो जो है वो ज़मीन पर जो है वो चलेगा, ठीक है? बातें करना शुरू करेगा, तो ये एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस हो गई। डोंट प्रोग्रेस एट द सेम रेट, इंक्रीज़ periods of growth rate in early childhood and adolescence एंड डिक्रीज पीरियड्स ऑफ ग्रोथ रेट इन मिडल चाइल्डहुड। इसका मतलब ये है, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये सारा सारा उम्र ये एक सेम रेट पर नहीं होता, ठीक है? जब चाइल्डहुड होता है या एडोलेसेंट होता है तो उसमें ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है, लेकिन जब जब एक इंडिविजुअल जो है वो एडल्ट होता है तो फिर उसमें ग्रोथ रेट जो होते हैं वो कम हो जाती है। नॉट ऑल बॉडी पार्ट्स ग्रो इन द सेम रेट एट द सेम टाइम। ये जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये सेम टाइम पर सेम रेट में ग्रो नहीं करता। ये जो हमने इससे पहले एग्ज़ाम्पल पढ़ी ट्रंक के और हेड के, जब चाइल्ड होता है तो उसका जो हेड है वो बड़ा होता है, ट्रंक छोटा होता है। फिर जो है ट्रंक में ज़्यादा स्पीड से जो है वो ग्रोथ स्टार्ट होती है और हेड में जो है वो थोड़ा कम स्पीड से ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो नॉट ऑल बॉडी पार्ट्स ग्रो इन द सेम रेट एट द सेम टाइम। ईच चाइल्ड ग्रोज इन हिज हर ओन यूनिक वे। हर बच्चा जो है उसका अपना एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होती है। अगर हम देखें तो एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी चाइल्ड वेरी इन दियर यूनिक वे। हर एक इंसान जो है वो अपने ही तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है? ईच स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय द प्रीसीडिंग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जिस स्टेज में आप रहते हो, अगर उससे पहले स्टेज जो है वो आपके अच्छे थे, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से हुए थे, तो आपका ये स्टेज जो है वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका पहला स्टेज जो है वो इफ़ेक्ट हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो आपका नेक्स्ट स्टेज जो है वो बिगड़ता जाएगा और उससे जो आगे नेक्स्ट स्टेज है फिर उस वो भी बिगड़ता चला जाएगा, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन रेगुलर रिलेटेड डायरेक्शंस। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये एक प्रॉपर चैनल जो है वो डायरेक्शंस जो है वो फॉलो करते हैं। पहले तो है सिपेलोकार्डल। सिपेलोकार्डल जो है ये किस तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। हेड डाउन टू टोज। सिपेलो का मतलब ये है कि ये जो हेड होती है और कॉर्डल का मतलब ये होते हैं टोज और लिम्स, ठीक है? तो बच्चे में किस तरह जो है ग्रोथ होती है, फिर उसके पहले उसके जो सर है और इसके जो नज़दीक जितने अर्गन्स है फिर उसमें पहले उसमें ग्रोथ हो जाती है और फिर जो है वो नीचे की तरफ आती है। उसका जो ट्रंक है फिर जो है लिम्स है, फिर जो है टोज़ है उसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ये इस तरीके से ग्रोथ होती है। प्रॉक्सिमल कहती है नियर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी और डिस्टल जो है वो बॉडी से दूर। तो सेंटर ऑफ द बॉडी टू द पेरिफेरल, ये जो इस किस्म का जो ग्रोथ है ये बॉडी के सेंटर से लेकर उसकी पेरिफेरीज और इसकी एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि इस प्रॉक्सिमोडिस्टल ग्रोथ में बॉडी का जो डायमीटर है वो बढ़ जाती है। जनरल टू स्पेसिफिक, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो सारे तो इक्वल अपीयरेंस दिखाई देते हैं, लेकिन फिर जब जब डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तो एवरीवन और हर किसी का जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। कोई जो है वो ज़्यादा ग्रो हो जाती है, कोई जो है वो कम ग्रो हो जाती है। किसी की मेंटालिटी अच्छी होती है, किसी की मेंटालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ये फिर स्पेसिफिक की तरफ आती है, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर और अगले लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।